आज हम लोग जीके की 4th क्लास करेंगे। इसमें टॉप 50 क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करेंगे। तो पोस्टल 360 में आपका स्वागत है। तो चलिए आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय मानक समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ग्रीनविच टाइम से कितना आगे है। तो ग्रीनविच टाइम से जो है 5.5 घंटा आगे है। अगला क्वेश्चन है, लिपुलेख किस राज्य में स्थित है। तो लिपुलेख हमारा उत्तराखंड में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है। तो यूएसए के संविधान से मौलिक अधिकार लिया गया। भारत में संचार राज्य मंत्री कौन है। तो संचार राज्य मंत्री हमारे चंद्रशेखर पेम्मासानी है। तो और कैबिनेट मिनिस्टर कौन है। तो संचार का जो कैबिनेट मिनिस्टर है वो हमारे ज्योतिरादित्य सिंधिया है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में किसी राज्य की पहली महिला राज्यपाल थी। तो कौन थी। तो सरोजिनी नायडू जो है पहली महिला राज्यपाल थी। अगला क्वेश्चन है, बाउल नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो पश्चिम बंगाल से संबंधित है। आगे बढ़ने से पहले की इन्फॉर्मेशन है, आप हमारे मॉक टेस्ट एमटीएस और पोस्टमैन के लिए ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि पेपर 1 का है। इसमें आपको प्रीवियस ईयर बेस्ड जो है क्वेश्चन दिया जाएगा। टोटल 15 टेस्ट इसमें आपको मिलेगा और मीडियम आपका हिंदी और इंग्लिश रहेगा। तो अपने तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए आप हमारे मॉक टेस्ट को जरूर ज्वाइन करिए। अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एथिक्स से है ये क्वेश्चन। नैतिक व्यवहार निम्न में से किसका मामला है। तो नैतिक व्यवहार मामला है सोचे समझे निर्णय पर काम करना। नैतिकता का अर्थ होता है कि आपका व्यवहार किसी के प्रति कैसा है। आपको सही और गलत की समझ होनी चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत है। आप अपना स्वार्थ न देखकर दूसरे के हित के लिए काम करना। तो यही सब जो है एथिक्स है, मोरल है। अगला क्वेश्चन देखिए, नैतिकता शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो नैतिकता शब्द की उत्पत्ति इथोस से हुई है, यानी लोकाचार से हुई है। अगला क्वेश्चन देखिए, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। तो अमरकंटक की पहाड़ियाँ। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर है। तो प्रशांत महासागर जो है सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन मानव त्वचा को रंग देने के लिए जिम्मेदार है। तो मेलेनिन जो है मानव त्वचा को रंग देने के लिए जिम्मेदार है। यूक्रेन की राजधानी कौन सी है। तो यूक्रेन की राजधानी क्या है, कीव है। अगला देखिए, पारसनाथ पहाड़ियाँ किस राज्य में पाई जाती है। तो पारसनाथ पहाड़ियाँ जो है झारखंड में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम ट्रॉफिक स्तर है। तो किसमें है। तो ओमनीवोरस में होता है, यानी सर्वाहारी में होता है। भारतीय हॉकी टीम ने पेरिस 2024 में कौन सा पदक जीता है। तो करंट अफेयर्स ये क्वेश्चन मैंने दिया है। तो कौन सा पदक जीता था। तो ब्रॉन्ज मेडल जो है जीता था, कांस्य पदक जो है जीता था। अगला क्वेश्चन देखिए, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कितने पदक जीते। तो कितना पदक जीते। तो 6 पदक जो है भारत ने जीता पेरिस ओलंपिक 2024 में। इसमें से सारा जो है हमारा ब्रॉन्ज मेडल है और एक जो है सिल्वर मेडल है, जो कि जेवलिन थ्रो में आया था, हमारा जो नीरज चोपड़ा जी ने लाया था। तो सारा जो है हमारा 6 में से 5 जो है हमारा ब्रॉन्ज मेडल है और बाकी एक जो है हमारा सिल्वर मेडल है। अगला देखिए, इंदिरा पॉइंट का पूर्व नाम निम्नलिखित में से कौन सा था। तो पिग्मेलियन पॉइंट जो है इंदिरा पॉइंट का पूर्व नाम था। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारतीय क्षेत्र में उत्पन्न नहीं होती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है भारत क्षेत्र में उत्पन्न नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रावधान के लिए संसद में विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। तो किसके लिए। तो मौलिक अधिकारों में परिवर्तन करना है तो विशेष स्पेशल जो है मेजोरिटी की जरूरत होती है। स्पेशल मेजोरिटी क्या होता है। देखिए, स्पेशल मेजोरिटी में 2/3 जो है वोट पड़ना चाहिए हमारा फेवर में, तभी उसको स्पेशल मेजोरिटी माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा उच्च सदन यानी राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। तो कितने सदस्यों को। तो 12 सदस्यों को जो है मनोनीत किया जाता है। टोटल जो है 250 में से 12 सदस्य को मनोनीत किया जाता है। अगला देखिए, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है। तो 27 सितंबर को जो है विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। अगला देखिए, अजंता और एलोरा की गुफाओं की पेंटिंग और मूर्तियाँ हमें निम्नलिखित की शिक्षाएं देती है। तो किसकी शिक्षाएं। तो लॉर्ड बुद्धा की, यानी भगवान बुद्ध की। तो जो अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ पर। तो महाराष्ट्र में स्थित है। अगला देखिए, सत्रिया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो किस राज्य का। असम का है। अगला क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी के प्रसिद्ध दांडी मार्च के साथ कौन सा भारतीय जन आंदोलन शुरू हुआ था। तो कौन सा आंदोलन जो है शुरू हुआ था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन, यानी सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। अगला क्वेश्चन देखिए, नैतिकता निम्नलिखित के मानकों से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा अच्छाई। तो अच्छाई से नैतिकता का संबंध है। अगला देखिए, चंबल और बेतवा किसकी सहायक नदियां हैं। तो किसकी सहायक नदियां हैं। तो यमुना की। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 किससे संबंधित है। तो मानव तस्करी और जबरन श्रम का जो है निषेध करता है। अगला क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया। तो मौलिक कर्तव्य को
जो संविधान 42वां संशोधन में शामिल किया गया था 1976 में। अगला क्वेश्चन देखिए, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो मणिपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, दूसरों के कल्याण के लिए निस्वार्थ चिंता, उसको क्या कहेंगे? उसको परोपकारिता कहेंगे, यानी अल्ट्रुइज्म कहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, रतौंधी किसकी कमी से होता है? तो रतौंधी हमारे विटामिन ए की कमी से होता है। निम्नलिखित में से कौन सा तार वाला जो है संगीत वाद्य नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो हमारा शहनाई जो है नहीं है। भारतीय डाक के विभाग के वर्तमान सचिव कौन है? तो वर्तमान सचिव अभी वंदिता कौल है। चंबल, बेतवा और कैन किसकी जो है सहायक नदी है? तो यमुना की जो है सहायक नदी है। अगला देखिए, पश्चिमी घाट को भी कहा जाता है, तो पश्चिम घाट को क्या कहा जाता है? तो सह्याद्री जो है उसको कहा जाता है। डोडा बेट्टा निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो नीलगिरी की पहाड़ियों में जो है स्थित है। अगला देखिए, हीराकुंड जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो महानदी पर स्थित है। अगला देखिए, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पिट जो किसकी वैरायटी है, किसकी किस्म है? तो कोयला की। अगला देखिए, भारतीय संसद का ऊपरी सदन कौन सा होता है? तो ऊपरी सदन हमारा राज्यसभा होता है। उसके बाद हमारा जो लोअर हाउस होता है हमारा कौन सा होता है? हमारा लोकसभा होता है। ऊपरी सदन जो राज्यसभा होता है उसको कभी जो भंग नहीं किया जा सकता, और लोकसभा को भंग किया जा सकता है, और नॉर्मली जो 5 साल बाद ऑटोमेटिक भंग हो जाता है, उसके बाद नई सरकार का गठन होता है। लेकिन राज्यसभा का जो है कभी उसको भंग नहीं किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो कितने उच्च न्यायालय हैं? तो टोटल जो है 25 उच्च न्यायालय हैं। संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो BR अम्बेडकर थे। अगला क्वेश्चन देखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है? तो लिटरेचर के क्षेत्र में जो है, जो अच्छा जो बढ़िया प्रदर्शन करता है उसके लिए दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग जो है मौलिक अधिकारों से संबंधित है? तो भाग 3 मौलिक अधिकारों से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल की संख्या के आधार पर होता है जिसमें निम्नलिखित शामिल नहीं होते हैं। तो कौन शामिल नहीं होते? तो राज्य विधान परिषद के जो निर्वाचित सदस्य होते हुए जो है राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, क्योंकि राज्य विधान परिषद जो है सभी राज्यों में स्थित नहीं होता है। बाकी सारे जो राज्यसभा, लोकसभा, उसके बाद राज्य के विधानसभा के जितने भी सदस्य होते हैं सारे जो है राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल होते हैं। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा देशांतर भारतीय मानक समय निर्धारित करता है? तो कौन सा? तो 82.5 डिग्री जो है ईस्ट हमारा भारतीय मानक समय को निर्धारित करता है। अगला देखिए, भारत के निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से किसका क्षेत्रफल सबसे बड़ा है? तो सबसे बड़ा कौन सा है? तो हमारा जो है अंडमान एंड निकोबार का सबसे बड़ा है। अगला देखिए, द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इन द स्टेट इज, मतलब सबसे बड़ा जो लॉ ऑफिसर स्टेट में कौन होता है? तो देखिए, सेंटर में हमारा अटॉर्नी जनरल होता है और स्टेट में हमारा एडवोकेट जनरल होता है। ये हमारा दोनों इंग्लिश में हो गया, कोई बात नहीं। देखिए, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर जो होता है हमारा, यानी कह सकते हैं सबसे बड़ा जो कानून अधिकारी कौन होता है? स्टेट का। तो स्टेट का हमारा एडवोकेट जनरल होता है, और हमारा सेंट्रल का होता है वो हमारा अटॉर्नी जनरल होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह घोषित करता है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राज्य विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है? तो हमारा अनुच्छेद 164। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस विषय के लिए नोबेल पुरस्कार दिया जाता है? तो किसके लिए नोबेल पुरस्कार दिया जाता है? तो सभी के लिए। देखिए, साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र, फिजिक्स और रसायन, फिजियोलॉजी या चिकित्सा, सभी क्षेत्रों में जो है ये पुरस्कार दिया जाता है। बाबा आमटे निम्नलिखित में से किस सामाजिक कार्य के लिए जाने जाते हैं? तो किसके लिए? तो कुष्ठ रोगियों के लिए उन्होंने बहुत काम किया था, इसी के लिए उन्हें बाबा आमटे को जाना जाता है। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं। आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से भी जरूर जुड़ सकते हैं। आप हमारे मॉक टेस्ट को परचेज कर सकते हैं। अगर आप मॉक टेस्ट परचेज करना चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।